हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा और आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। सो गाइज, मैं आपकी लाइफ साइंसेस सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करवाने जा रही हूं और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम लोग एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि शुरू होने वाला है 1 नवंबर से। सो इसको आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ABC तीनों पोर्शन पेपर के कवर करवाए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपकी क्लासेस लेंगे और इसके अलावा आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म के अंदर। जो ये पर्टिकुलर कोर्स हम करवाने जा रहे हैं, इसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स के लिए और इसके फ़िलहाल आपको एक ऑफर प्राइस में अवेलेबल है, दैट इज़ 19,999। ऑलराइट, सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद CSIR नेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। CSIR कंप्लीट कोर्स लाइफ साइंस सेलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट गेट पे चले जाएंगे, जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारी जो ऑर्गेनिक फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, वो कैसे होता है ये हम थोड़ा सा आज समझेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों है, एसिमिलेशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट है। ऑलराइट, और इसके अंदर जो है इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक रोल्स हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस में प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट है। तो ये सब जो है बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनसे कि जाकर के जो है सेल के डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसका स्ट्रक्चरल रोल है। मेटाबॉलिक रोल इसलिए है क्योंकि ट्रांसडक्शन में ATP काम आता है, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कैटालिसिस जो है RNA और प्रोटीन्स करा के जाते हैं, उनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सेल सिग्नलिंग मेनली किससे होती है, प्रोटीन्स से होती है, क्योंकि ज़्यादातर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं, तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नेचर में किस किस फॉर्म में है, अमोनिया एंड नाइट्रेट फॉर्म में है, जो इजीली प्लांट्स क्या है यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है, अमोनिया, क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। जो नाइट्रोजन का रिड्यूस्ड फॉर्म है वो अमोनिया है। सो इसको यूज़ करना प्लांट्स के लिए बहुत ईजी है, लेकिन कुछ कारणों से ये जो है इजीली प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, नाइट्राइट। नाइट्राइट क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले रिड्यूस करेंगे और उसके बाद में इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो किस तरह से अवेलेबल है, कौन से प्लांट्स के लिए ये अवेलेबल है और कौन से वाले प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, सबसे पहले देखते हैं हम जो हमारा नाइट्रेट है वो कहाँ अवेलेबल है और अमोनिया कहाँ अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है, इसको यूटिलाइज करने के लिए प्लांट्स को थोड़ा ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, जबकि ये इजीली एसिमुलेट हो जाता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट को ही यूज़ कर पाते हैं। इसके दो रीज़न्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न ये है कि ये जो है इजीली अवेलेबल है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के फॉर्म में, और ये जो है सॉइल के अंदर जो क्ले पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। कौन, क्ले पार्टिकल्स। तो उनसे ये बाइंड नहीं करता, और क्योंकि उनसे बाइंड नहीं करता तो इसलिए ये हमें फ्री फॉर्म में मिल जाता है। ऑलराइट, सो ये हमें फ्री फॉर्म में सॉइल के अंदर अवेलेबल हो जाता है। सो इसलिए प्लांट्स इसको यूज़ कर पाते हैं। और इसका जो दूसरा मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो भी इसको यूज़ नहीं करते। बैक्टीरिया भी किसको, अमोनिया को यूज़ करते हैं, नाइट्रेट को अपने फूड सोर्स के रूप में वो यूज़ नहीं करते, इसलिए भी ये अवेलेबल रहता है। तो इसलिए इन दोनों रीज़न से प्लांट्स को जो है मैक्सिमम जो अवेलेबल है नाइट्रोजन का फॉर्म वो कौन सा है, नाइट्रेट फॉर्म।
तो वो नाइट्रेट फॉर्म में ही इसको यूज़ कर पाते हैं। जबकि अमोनिया के साथ क्या है, अगर इसको प्लांट्स यूज़ करें तो बहुत इजीली एसिमिलेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वही जो दो मैंने यहाँ बताई, क्ले पार्टिकल्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके साथ में बाइंड कर लेते हैं और इसको अवेलेबल नहीं होने देते प्लांट्स के लिए। और दूसरा मेन रीज़न है जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया हैं वो भी इसको यूटिलाइज करते हैं। सो इसलिए प्लांट्स के लिए इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। लेकिन कुछ कंडीशंस है जिनके अंदर प्लांट्स इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर सॉइल जो है वो कैसी है, एसिडिक है। अगर एसिडिक कंडीशंस है सॉइल के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो क्ले पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स के लिए जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, उनके लिए हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल होंगे। तो ये दोनों आपस में बाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा अमोनिया वो फ्री रहेगा। और दूसरी बात है कि अगर एसिडिक कंडीशन है, तो एसिडिक कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन एसिडिक कंडीशन। ओके, जनरली जितना बैक्टीरियल पॉपुलेशन एक नॉर्मल सॉइल में रहता है उतना एसिडिक सॉइल में नहीं होगा, तो उस वजह से भी हमें अमोनिया इजीली अवेलेबल रहेगा। ऑलराइट, सो जैसे कुछ जो फॉरेस्ट्स हैं जिनके अंदर एसिडिक सॉइल होता है, जैसे कॉनिफर्स वगैरह, उनके लिए ये वाला अमोनिया इजीली अवेलेबल रहता है। सो एक ही कंडीशन में प्लांट इजीली अमोनिया को यूज़ कर पाएगा, और वो क्या है, अगर एसिडिक सॉइल कंडीशंस हैं। अगर एसिडिक सॉइल कंडीशंस नहीं है तो प्लांट्स के लिए क्या अवेलेबल होगा, नाइट्रेट है वो अवेलेबल होगा। ओके, नाइट्रेट इनके लिए अवेलेबल होगा। ओके गाइस, सो आगे समझ लेते हैं एसिमिलेशन कैसे होगा। सबसे पहले जनरेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि प्लांट्स को क्या अवेलेबल है, प्लांट्स के पास अवेलेबल है नाइट्रेट। सो नाइट्रेट का सबसे पहले किस तरह से इसके अंदर कन्वर्जन होगा ये हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नाइट्रेट है उसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, दैट इज नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, ये इस नाइट्रेट का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन का हमें पता है मतलब क्या होता है, या तो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, और या फिर ऑक्सीजन को देना, गिविंग अवे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ओके, गिविंग अवे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। सो यहाँ पे NO2 माइनस, मतलब अब ये क्या बन गया है, नाइट्राइट बन गया है। दिस इज नाइट्राइट, दिस वाज नाइट्रेट। अगेन इसका एक और बार क्या होगा, रिडक्शन, और इस बार कौन करवाएगा, नाइट्राइट रिडक्टेज। ओके, नाइट्राइट रिडक्टेज दोबारा इसका रिडक्शन करवाएगा। ऑलराइट, और अब क्या बन जाएगा, हमारे पास अमोनिया बन जाएगा। और अमोनिया को इजीली जो है प्लांट्स एसिमिलेट कर सकते हैं। सो नेचर के अंदर ऑलरेडी अमोनिया प्रेजेंट है, बट प्लांट्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको एक लॉन्ग पाथवे के थ्रू जो हमारा नाइट्रेट अवेलेबल था प्लांट्स को, उसको उन्होंने पहले क्या किया, रिड्यूस किया, उससे अमोनिया बनाया है। अब उसको वो आगे जा करके ऑर्गेनिकली एसिमिलेट करेंगे। ऑर्गेनिक एसिमिलेशन में क्या होगा, जो अमोनिया है ये किसके साथ में जा करके एसिमिलेट हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ इसका क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। ओके, और इससे क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। ओके, कुछ अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं आगे कहाँ चले जाएंगे, ट्रांस एमिनेशन पूल में। ट्रांस एमिनेशन पूल ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, सो अमाइनो एसिड्स आगे कहाँ चले जाएंगे, ट्रांस एमिनेशन पूल के अंदर। सो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ओके, सो गाइज एक चीज़ यहाँ पे और हम समझना चाहते हैं, और वो ये है
कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट सेल्स क्या प्रेफर करते हैं, प्लांट सेल्स प्रेफर करते हैं कि उनका जो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो है वो हाई रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को वो स्टोर कर सके। वो नाइट्रोजन को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो उनकी जो सेल्स हैं वो ट्राई करते हैं कि जो कार्बन है उसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन का रेशो जो है, कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशो है वो अच्छा बन के रहे, मतलब ज़्यादा रहे। ओके, सो उसके लिए ये काफ़ी सारी साइकिल्स प्लांट्स के अंदर रन करती हैं। सो कौन कौन सी करती हैं, एक जनरल आइडिया ले लेते हैं, फिर उसका हम डिटेल्स में थोड़ा समझेंगे। जैसे कि अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट। जो ग्लूटामेट है वो एक 5 कार्बन अमाइनो एसिड है, लेकिन ये एसिमिलेट कितना नाइट्रोजन कर पाता है, ओनली 1 नाइट्रोजन को ये एसिमिलेट कर रहा है। ऑलराइट, ये मतलब एक ही नाइट्रोजन को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। सो इसका जो कन्वर्जन है वो किसके अंदर कर दिया जाएगा, ग्लूटामीन के अंदर। ओके, ग्लूटामीन क्या है, 5 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन। सो एज वी कैन सी यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशो है वो हाई हो गया है। ओके, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन को अभी ये स्टोर कर पा रहा है। उसी तरह दूसरा एक और अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट। ओके, एस्पार्टेट के अंदर क्या होता है, 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। ओके, 1 नाइट्रोजन यहाँ पे स्टोर हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ और साइकिल्स हैं जिनके थ्रू इस एस्पार्टेट को हम एस्पेरेजीन में कन्वर्ट करेंगे, एस्पेरेजीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और ये जो एस्पेरेजीन है ये 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन। सो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन एसिमिलेट हो रहे हैं, 2 नाइट्रोजन एक साथ में एसिमिलेट हो रहे हैं। सो गाइज ये जो पर्टिकुलर साइकिल है ये वाली सबसे कॉमन पाथवे है, या फिर कॉमनली सीन एक जो साइकिल है वो है। सो दिस इज अ कॉमन पाथवे जो कि प्लांट्स के अंदर जनरली देखा गया है। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 कार्बन्स के साथ में 2 नाइट्रोजन का स्टोरेज हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। बल्कि यहाँ पे 4 कार्बन्स के साथ 2 नाइट्रोजन का एसिमिलेशन हो रहा है। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट पाथवे। बट जनरली सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो कौन सा है, ये वाला। सो इनको हम अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था ग्लूटामेट वाला, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, GS और गो गेट पाथवे। ऑलराइट, सो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले किसका एसिमिलेशन हो रहा है, क्योंकि अमोनिया बन चुका था, राइट, ये अमोनिया का आयन है। ऑलराइट, इसके साथ में ग्लूटामेट जो कि 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन का अमाइनो एसिड है। ओके, इसके अंदर जो एंजाइम है दैट विल बी ग्लूटामीन सिंथेटेज, और एक ATP यहाँ पे आपकी ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। और इससे बनेगा क्या, ग्लूटामीन। ग्लूटामीन बन गया, और ग्लूटामीन जो है वो क्या है, 5 कार्बन 2 नाइट्रोजन का एक अमाइनो एसिड है। सो यहाँ पे एक हमारा जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, एसिमिलेट हो गया। अभी इस ग्लूटामीन को हम आगे यूज़ करेंगे, और एसिमिलेशन के लिए किस तरह यूज़ करेंगे, देखिए जो सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है इसी साइकिल का, उसके अंदर क्या होगा, ग्लूटामीन जो है वो ऑक्सोग्लूटरेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सोग्लूटरेट के, 2 ऑक्सोग्लूटरेट के साथ में ये क्या होगा, इसका कंबाइन होगा, कॉम्बिनेशन होगा। और जो पर्टिकुलर एंजाइम है उसको हम क्या कहते हैं, ऑलराइट, और इससे क्या बनेगा, इससे 2 ग्लूटामेट्स बन जाएंगे, 2 ग्लूटामेट्स बन जाएंगे। ओके, अब ये गो गेट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत इजी है। किस किस का हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ग्लूटामीन और ऑक्सोग्लूटरेट, राइट। सो यहाँ पे ग्लूटामीन ऑक्सोग्लूटरेट
अमाइनो ट्रांसफरेज। ऑलराइट, FERAC होगा। ओके, सो ये जो है पर्टिकुलर एंजाइम है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके थ्रू क्या होगा, 2 ग्लूटामेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे और एनर्जी यहाँ पे यूज़ होगी, NADH विल बी यूज्ड टू, सो यहाँ पे एनर्जी यूज होगी, और अब 2 ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ चुके हैं। ओके, सो ग्लूटामीन किसके साथ मिक्स हुआ है, 2-ऑक्सोग्लूटारेट के साथ, और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज GOGAT, और जिसके रिजल्ट में 2 ग्लूटामेट यहाँ पे बन गए। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ ग्लूटामेट बने हैं, और यहाँ पे जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें भी ग्लूटामेट यूज हो रहा था। तो इसको एक साइकिल की तरह भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्लूटामेट्स हैं ये वापस यहाँ पे जाएंगे। ओके, और दोबारा से यही वाला जो चेन है वापस चालू हो जाएगा। ये ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा ग्लूटामीन में, ग्लूटामेट के साथ में 2-ऑक्सोग्लूटारेट मिक्स होगा और जो है 2 ग्लूटामेट्स बन जाएंगे। सो इस तरह से जो है हमारा अमोनिया उसका पूरी तरह से एसिमिलेशन होगा। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन पाथवे जो मैंने आपको बताया, दिस इज द फर्स्ट वे जिसके अंदर हमारा अमोनिया का यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है। अब आते हैं हम दूसरी वाली साइकिल पे। ओके, सेकेंड पाथवे जो है, सेकेंड पाथवे जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पाथवे है जिसकी मैंने अभी बात की थी। और इसके अंदर क्या होगा, जो ग्लूटामेट है उसके साथ में ऑक्सैलो एसीटेट, और इसके अंदर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको हम AAT कह सकते हैं, विच इज एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ओके, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। ओके, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, और इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, एस्पार्टेट। ओके, विच इज 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, सो 5 कार्बन से ये अब 4 कार्बन में आ गया है, और इसके साथ में एक और हमारा प्रोडक्ट बनेगा विच इज ऑक्सोग्लूटारेट। ओके, 2-ऑक्सोग्लूटारेट भी यहाँ पे बनेगा। ओके, और इसके बाद में क्या होगा, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर जो एस्पार्टेट हमने अभी बनाया था, इस एस्पार्टेट का कॉम्बिनेशन होगा अमोनिया आयन के साथ में। सो यहाँ पे एक और अमोनिया एसिमिलेट होने जा रहा है। ओके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एस्पेरेजीन में। एस्पेरेजीन जैसे मैंने आपको बताया था 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन का एक अमाइनो एसिड है। ओके, और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट नाइट्रोजन स्टोरेज फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, सो आई गेस ये जो साइकिल्स हैं आपको दोनों समझ में आ गए हैं कि कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं। ऑलराइट, ओके गाइस, सो हमें यहाँ समझ में आ गया है कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो किस किस तरह से एसिमिलेट हो रहा है प्लांट्स के अंदर। ऑलराइट, जो दोनों पाथवेज थे दोनों मैंने समझा दिए हैं आपको। यहाँ पर अपन ने ये भी समझा कि जो सॉइल के अंदर अवेलेबल फॉर्म है अमोनिया और नाइट्रेट फॉर्म, दोनों किस तरह से प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं, वो क्या क्या कंडीशंस हैं। उसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स के अंदर किस तरह से हमारे अमोनिया का एसिमिलेशन होता है। सो गाइज आज के लिए इतना,
और अगर आप लोग को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमें कंप्लीट कोर्स जो है CSIR नेट का ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। और ये क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, बैच शुरू हो रहा है एक। और आप लोग के लिए हम लोग बिल्कुल आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सो आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें JRF अड्डा ऐप पे। थैंक यू।